अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस बच्चे ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़ुलेखा के इल्ज़ाम से बचाया था। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़ुलेखा ने अपने साथ गुनाह करने की दावत दी थी और उन्हें कमरे में ले जाकर हर तरफ से दरवाज़े बंद कर लिए थे, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ज़ुलेखा के साथ वो गंदा काम करने से इनकार कर दिया और फिर वो दरवाज़े की तरफ भागे तो ज़ुलेखा ने उनका कुर्ता पीछे से पकड़कर घसीटा तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फट गया था। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भागते हुए आखिरी दरवाज़े पर पहुँचे तो जैसे ही कमरे से बाहर निकले तो सामने ज़ुलेखा का शौहर बादशाह अज़ीज़ मिस्र खड़ा था। बादशाह ने जब ये हालत देखी कि उसकी बीवी ज़ुलेखा के जिस्म पर कपड़े बहुत कम हैं और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए कमरे से बाहर आए हैं, तो वो सारा मामला समझ गया। अब ज़ुलेखा ने जैसे ही अपने शौहर को देखा तो सारा इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर डालते हुए कहा कि ये मेरे शौहर, आप उस लड़के को क्या सज़ा देंगे जो आपकी ही बीवी के साथ गलत काम करना चाहता हो। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने रोते हुए कहा कि ये बादशाह सलामत, मेरी कोई गलती नहीं, बल्कि आपकी बीवी ज़ुलेखा ही ने मुझे गलत काम के लिए कमरे में बुलाया था और जब मैंने इनकार किया तो वो मुझ पर सख्ती करने लगी। लेकिन दोस्तों, उस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सुनने वाला कोई नहीं था, बल्कि सभी ज़ुलेखा की बात को सही मानकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को असल गुनहगार समझ रहे थे और सभी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मानने लगते कि तभी अल्लाह की मदद आ पहुंची और अल्लाह ने पास खड़ी महल की एक नौकरानी के एक दूध पीते बच्चे को बोलने की ताकत अता फरमाई और फिर उस बच्चे ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी बयान करते हुए कहा कि ये बादशाह सलामत, अगर आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से असली गुनहगार कौन है तो देखें कि यूसुफ़ का कुर्ता आगे से फटा है या पीछे से, क्योंकि अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आगे से फटा है तो इसका साफ मतलब है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम असल गुनहगार हैं और ज़ुलेखा मासूम हैं, और अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो इसका मतलब है कि ज़ुलेखा असल गुनहगार हैं और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मासूम हैं। क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ज़ुलेखा से दूर भागने की कोशिश की होगी, तभी ज़ुलेखा ने पीछे से उनका कुर्ता पकड़कर अपनी तरफ घसीटा होगा, जिससे उनका कुर्ता फट गया होगा। एक दूध पीते बच्चे की ऐसी गवाही सुनकर सभी हैरान रह गए और जल्दी से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा तो वो पीछे से फटा था। ये देख सभी को यकीन हो गया कि असल गुनहगार ज़ुलेखा ही है। इस वाक़े के पूरे 15 साल बाद जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल की सख्तियों को बर्दाश्त करके मिस्र के बादशाह बन गए तो उनकी बादशाहत के ज़माने में एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने दरबार में बैठे हुए थे कि अचानक एक नौजवान लड़का आकर महल के दरबारियों से कहने लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा अनाज चाहिए। तो महल के दरबारियों ने उस नौजवान लड़के को कई बोरियां अनाज की दे दी, लेकिन वो लड़का कहने लगा कि मुझे इससे भी ज़्यादा अनाज चाहिए। तो दरबारियों ने कहा कि ये लड़के, हमें जितना इख्तियार था हमने उतना अनाज तुम्हें दे दिया है। अब अगर तुम्हें ज़्यादा अनाज चाहिए तो तुम जाकर बादशाह से इसकी इजाज़त ले लो। अगर वो इजाज़त देते हैं तो हम और अनाज देने के लिए तैयार हैं। वो लड़का जल्दी से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और ज़्यादा अनाज की मांग की। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस लड़के को 2 बोरी अनाज मेरी तरफ से बढ़ाकर दे दी जाए। बादशाह के हुक्म पर दरबारियों ने उस लड़के को 2 बोरी अनाज और दे दी। तो वो लड़का हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि ये बादशाह सलामत, मुझे और ज़्यादा अनाज चाहिए। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये लड़के, हम तुम्हें इससे ज़्यादा अनाज नहीं दे सकते, क्योंकि हमें अपने मुल्क के दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो लड़का कहने लगा कि ये बादशाह सलामत, अगर आप जान जाएं कि मैं कौन हूँ तो शायद आप मुझे भर भर कर अनाज देंगे। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा कि ये लड़के, बताओ तुम कौन हो। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं वही लड़का हूँ जिसने बचपन में ज़ुलेखा के इल्ज़ाम पर आपके पाकीज़ा होने की गवाही दी थी। ये सुनते ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इतना ज़्यादा खुश हुए कि अपने शाही तख्त से उतरकर उस नौजवान को गले से लगा लिया और फिर उसे अपने पास बैठाकर बहुत देर तक बातें करते रहे। महल में उस लड़के की बहुत ज़्यादा खातिरदारी की गई और जब वो लड़का जाने लगा तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ी सवारी में ढेर सारा अनाज लदवा कर उस लड़के के हवाले कर दिया और कुछ दरबारियों को हुक्म दिया कि ये अनाज इस लड़के के घर तक पहुंचा दिया जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उस लड़के के साथ ऐसी खातिरदारी देखकर अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये मेरे प्यारे पैगंबर, तुमने उस लड़के की इतनी ज़्यादा खातिरदारी क्यों की।
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ، آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے بچپن میں زلیخا کے الزام پر مجھے میرے پاکیزہ ہونے کی گواہی دی تھی؟ تو آج جب یہ میرے پاس آیا تو میرے من کیا کہ میں اس کی ہر طرح سے خاطرداری کروں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یوسف، تم گواہ رہنا، قیامت کے دن جو بندہ بھی سچے دل سے میری عبادت کر کے میرے پاس آئے گا اور کسی کو بھی میری عبادت میں شریک نہیں کرے گا تو میں بھی اسے اپنی حیثیت کے مطابق نعمتیں عطا کروں گا اور اتنی نعمتیں دوں گا کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ ایسے ہی واقعے سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔